वेलकम टू हिमांशीज़ वर्ल्ड। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ। तो व्यूवर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमांशीज़ वर्ल्ड चैनल पे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी टाइम से बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे थे और उनके बहुत ही अच्छे कमेंट्स आ रहे थे, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। और व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ। नाश्ता हमको झटपट बनाना होता है और उसके लिए हमको कई बार हेल्दियर वर्जन ढूंढने में दिक्कत होती है, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी और लाइट नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेस्टी बनने वाला, तो आइए शुरू करते हैं नाश्ता बनाना। और उससे पहले व्यूवर्स, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। तो व्यूवर्स, लाइट नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है और 1 कप ली है मैंने सूजी। ये नाप के मैंने बारीक वाली सूजी ले ली है और इसको हम डाल देंगे इस बाउल में। तो व्यूवर्स, सूजी बहुत ही हल्की होती है नाश्ते के लिए, तो इसके लिए व्यूवर्स हमको इसको घोल बनाना होगा। तो घोल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए है आधा कप के करीब दही, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ नॉर्मल वाली दही, ज़्यादा खट्टी दही नहीं लेनी है। तो व्यूवर्स, इसके साथ साथ मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि हम बना रहे हैं सूजी के मसालेदार पैनकेक्स, तो उसको फुलाने के लिए हमको बेकिंग पाउडर डालना होगा। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर इसके अंदर। और व्यूवर्स, अब इसका हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल बना लेंगे। तो इस तरह का विस्क मैंने ले लिया है, ताकि जो हमारा बैटर है वो लम्प फ्री बने। और इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसका घोल बना लेंगे। और जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ, आप इसी तरह की कंसिस्टेंसी बनाइए। तो एक बार हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, एक साथ पानी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ज़्यादा हमको पतला घोल करना नहीं है इसका। और ये देखिए, थोड़ा थोड़ा मैं पानी डाल रही हूँ और एक बार इसको अच्छे से मिला लेने के बाद हम इसको ढक के रखेंगे 5 से 10 मिनट तक, तब तक ये फूल जाए और जो सूजी है वो भी अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए। तो इसको मैं प्लेट लगा के और ढक के रख दूँगी साइड में, तब तक सब्जियां काट लेंगे हम। तो देखिए व्यूवर्स, ये सूजी हमारी 10 से 15 मिनट अच्छे से सोक हो गई है। आप इसको जितना ज़्यादा सोक करेंगे उतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट बनेगी। तो व्यूवर्स, ये देखिए, मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और देखिए कितनी अच्छे तरीके से फूल गई है और ये सॉफ्ट हो गई है। और इसके अंदर आइए सब्जियाँ ऐड कर लेते हैं। तो 2 मैंने बारीक कटे हुए प्याज ले लिए हैं यहाँ, वो ऐड कर लिए हैं इसके अंदर। और प्याज से बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। देखिए, इतने छोटे बारीक हिस्से काटने हैं हमको। और व्यूवर्स, इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे 1 टमाटर ले लिया है, ये भी बारीक काट लिया है और टमाटर के मैंने बीज हटा दिए थे। व्यूवर्स, इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने धनिया ले लिया है और थोड़ा सा पुदीना ले लिया है बारीक कटा हुआ। यहाँ मैंने फ्रेश पुदीना इस्तेमाल किया है, बहुत ही अच्छा लगता है इसके अंदर इसका टेस्ट। तो ये भी डाल देंगे इसके अंदर। और इसके बाद हम इसके अंदर, आप चाहें तो और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ली है, तो यहाँ बारीक कटी 1 छोटी शिमला मिर्च मैं डाल दूँगी। आप चाहें तो इसके अंदर गाजर डाल सकते हैं, आप चाहें तो मटर डाल सकते हैं। सीज़न में जो भी सब्जियां अवेलेबल है वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ले ली है, छोटी कटी हुई, बिल्कुल बारीक काटा है हरी मिर्च को, ताकि टेस्ट अच्छा है इसका। इसको हम कर लेंगे मिक्स। और हल्का सा मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर पानी डालूँगी, क्योंकि ये बहुत ही अभी गाढ़ा हो गया है। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। अभी मैं इसके अंदर नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार। लाल मिर्ची का पाउडर डाल देते हैं 1 चम्मच के करीब। आधा चम्मच इसके अंदर ज़ीरा डाल देती हूँ और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ऐसे कद्दूकस करके डाल देंगे। इससे क्या, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा और अदरक इसमें बहुत ही अच्छी लगती है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले मैं इसको सूखा ही मिक्स कर लूँगी, ताकि बाद में पता चले कि हमको पानी कितना डालना है। ज़्यादा पानी हमें इसमें ऐड नहीं करना, हमको इसका थिक बैटर ही बनाना है। तो आप एक बार पहले अच्छे से सब्जियों को मिक्स कर लीजिए। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और बिल्कुल हल्का हल्का पानी डाल के आप इसको बैटर बनाइए, क्योंकि एक बार ये पतला हो जाएगा तो फिर इसको गाढ़ा नहीं कर सकते। तो एक बार आप पानी की कंसिस्टेंसी देख लीजिए, उस हिसाब से हमको इसमें पानी डालना है। और व्यूअर्स, आप चाहें तो लाल मिर्ची की जगह इसके अंदर काली मिर्ची भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए, इतना गाढ़ा आपका थिक पेस्ट होना चाहिए, इसको पतला मैंने नहीं बनाया है। यहाँ पे हमने तवा गरम कर लिया है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। देखिए, इतना ही तेल लगेगा इस नाश्ते में। 2 से 3 बूंद के अंदर आपका ये जो नाश्ता है ये तैयार हो जाएगा। तो मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के घोल ले लिया है और इसको फैला देंगे ऐसे गोलाई में, और मोटा ही हमको फैलाना है, ज़्यादा इसको पतला नहीं रखना है।
तो व्यूअर्स इसको अब धीमी आंच पे ढक के हम पकाएंगे। इस तरीके से कोई ढक्कन रख दीजिए आप और इसको 5 मिनट तक हम सेक लेंगे एक तरफ से। तो व्यूअर्स देखिए 5 मिनट हो गए हैं, इसको खोल लेते हैं हम और ये नीचे से अच्छे से सेक गया है। अब इसके बाद इसको हम पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से सेक लेंगे। और इसमें कलर व्यूअर्स थोड़ा कम ही आएगा, अभी पहले हम इसको अच्छे से सेक लेंगे ताकि इसके अंदर की सब्जियां अच्छे से सिक जाए। और उसके बाद देखिए उलट पुलट करके मैंने इस तरीके से सेक लिया है इसको और इस तरीके के ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो व्यूअर्स ये चटपटा, टेस्टी और डिलीशियस नाश्ता तैयार है। ये बहुत ही हल्का बना है और बहुत ही डिलीशियस है। सुबह सुबह फटाफट आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इस रेसिपी को आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही मोटिवेशन एंड सपोर्ट मिलता है। तो फिर मिलते हैं व्यूवर्स ऐसी किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।